बारामती उपचुनाव से भले ही कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार का नाम वापस ले लिया है, लेकिन यहां पे अब भी चुनाव होंगे, क्योंकि यहां पर अब भी 23 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और वो सुनेत्रा पवार को चुनौती देने वाले हैं। बचे हुए उम्मीदवारों में करुणा मुंडे शर्मा और बिग बॉस फेम अभिजीत बिचकुले जैसे नाम शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर राहुरी विधानसभा के चुनाव में 7 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। दोनों सीटों पर 23 तारीख को मतदान होंगे, जबकि 4 मई को चुनावी नतीजे आएंगे। आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि बारामती में कैसी होगी लड़ाई और कौन है सुनेत्रा पवार के सामने ये दो तगड़े और विवादित चेहरे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। गुरुवार तक नाम लेने थे वापस। बारामती और राहुरी विधानसभा के उपचुनाव में गुरुवार को नाम वापस लेने का अंतिम समय था। बारामती से उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार उम्मीदवार बनाई गई हैं। बारामती विधानसभा में निर्विरोध चुनाव कराने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पूरी ताकत लगा दी। उन्होंने बार बार कांग्रेस से गुजारिश की कि वो अपने उम्मीदवार का नाम वापस ले ले। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल से भी फोन में बात की थी। इससे पहले उम्मीदवार सुनेत्रा पवार ने भी सकपाल को फोन करके यही गुजारिश की थी। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने भी यहां पर हर्षवर्धन सकपाल से मुलाकात की थी, जिसके बाद कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार आकाश मोरे का नाम वापस ले लिया था। 23 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। आपको बता दें कि गुरुवार को नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन था। इससे पहले कुल 53 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। इनमें से बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस ले लिया है, लेकिन अब अंत में 23 प्रत्याशी चुनावी मैदान में बने हुए हैं। इन उम्मीदवारों में कुछ चर्चित नाम भी शामिल हैं, जिसमें बिग बॉस फेम अभिजीत बिचकुले और करुणा मुंडे शर्मा दोनों ही शामिल हैं। हालांकि इन दोनों के नाम वापस लेने की अटकलें थी, लेकिन नाम वापस लेने के आखिरी दिन तक इन लोगों ने अपना नाम वापस नहीं लिया, जिसके बाद यह तय हो गया कि यहां पर चुनाव होंगे। सबसे पहले बताते हैं कि कौन है अभिजीत बिचकुले। अभिजीत बिचकुले महाराष्ट्र के सातारा से ताल्लुक रखने वाले एक बेहद ही विवादास्पद व्यक्तित्व हैं, जो अपनी अनूठी सार्वजनिक छवि और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए जाने जाते हैं। वे वर्तमान में पुणे के गुरुवारपेट इलाके में रहते हैं। बिचकुले को मराठी पॉप संस्कृति में तब प्रसिद्धि मिली जब वे बिग बॉस मराठी सीजन 2 में दिखाई दिए गए, जो रियलिटी टेलीविजन में उनकी पहली बड़ी उपस्थिति थी। वे अपनी अंतररंजित हरकतों, अनोखे अंदाज, नाटकीय आत्म प्रशंसा, अक्सर खुद को कलाकार, कवि, लेखक और वैश्विक राजनेता कहना और अन्य घर वालों के साथ लगातार झगड़ों को लेकर वो मशहूर हुए हैं। शो के दौरान उन्होंने सातारा राजधानी मुहावरे को लेकर खूब लोकप्रियता हासिल की थी। बिचकुले ने बिग बॉस हिंदी सीजन 5 में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर एंट्री की थी, जिससे बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने होस्ट किया था। यहां भी उन्होंने अपना खास अंदाज बरकरार रखा, जिसमें नाट्य, कविता पाठ, गायन, राजनीतिक टिप्पणियां और अजीबोगरीब हरकतें शामिल थी, जिससे उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता मिली। होस्ट सलमान खान के साथ उनकी बातचीत अक्सर शो का मुख्य आकर्षण होती थी। शो के दौरान सलमान खान अक्सर उनके व्यवहार और राजनीतिक बयानों का मजाक उड़ाते थे। वे अक्सर उनके साथ हंसी मजाक और सख्ती का मिलाजुला व्यवहार करते थे। बिचकुले को शो के आखिरी हफ्ते से पहले ही बाहर कर दिया गया था। वहीं करुणा मुंडे की बात करें तो वो एनसीपी अजित पवार के विवादित नेता धनंजय मुंडे की पहली पत्नी है, जिन्हें उन्होंने छोड़ दिया। एनसीपी नेता धनंजय मुंडे ने 9 जनवरी 1998 को करुणा शर्मा से अंतरजातीय प्रेम विवाह किया था। हालांकि बाद में ये दोनों अलग हो गई, जिसके बाद मुंबई के बांद्रा फैमिली कोर्ट ने धनंजय मुंडे को करुणा शर्मा को हर महीने गुजारा भत्ता के तौर पर 2 लाख रुपए देने का आदेश दिया था। चूंकि ये पति पत्नी का पारिवारिक मामला था, इसलिए करुणा शर्मा ने बांद्रा फैमिली कोर्ट में अपील की थी। दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने माना कि करुणा शर्मा धनंजय मुंडे की पहली पत्नी है। पति पत्नी के अलग रहने या तलाक होने पर गुजारा भत्ता देना पड़ता है। कोर्ट ने इस मामले पर कहा था कि करुणा गुजारा भत्ते की हकदार है, इसलिए उन्हें 1,25,000 रुपए प्रति माह का भुगतान किया जाना चाहिए। इसके अलावा कोर्ट ने आदेश दिया था कि उनकी बेटी शिवानी को उसकी शादी तक 75,000 रुपए प्रति माह का भुगतान किया जाए। राहुरी सीट पर 7 प्रत्याशी मैदान में।
राहुरी विधानसभा से बीजेपी के विधायक शिवाजीराव कर्डिले का निधन हो गया था, जिसके बाद ये सीट खाली हुई थी। बीजेपी ने यहां से पूर्व विधायक स्वर्गीय शिवाजीराव कर्डिले के बेटे अक्षय कर्डिले को उम्मीदवार बनाया है। शरद पवार ने अपनी पार्टी एनसीपी से गोविंद मोकाटे को चुनाव लड़ने का मौका दिया है। इसके अलावा उद्धव सेना के पूर्व जिला प्रमुख राव साहेब खेवरे निर्दलीय तौर पर चुनावी मैदान में है। अब कुल 7 उम्मीदवार यहां पर चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। 2 सीटों के लिए बीजेपी के 40 स्टार प्रचारक। बारामती और राहुरी विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। सूची में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान, नितिन गडकरी, शिव प्रकाश, चंद्रशेखर बावनकुले, विनोद तावड़े, अशोक चौहान, सुधीर मुनगंटीवार और चंद्रकांत पाटिल जैसे वरिष्ठ नेताओं का नाम शामिल है। ये सभी नेता बारामती और राहुरी में पार्टी उम्मीदवारों के लिए समर्थन प्रचार करेंगे। तो इस तरह से बारामती के इस उपचुनाव में सुनेत्रा पवार के सामने ये 2 चर्चित चेहरे हैं। देखना जरूरी है कि ये लोग चुनाव को कितना प्रभावित करेंगे। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।